है सेट्स 11th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, सभी जितना भी आप मैथमेटिक्स 11th का पढ़ेंगे वो सबसे आसान टॉपिक है, वो है सेट्स। तो सेट्स के बारे में पहले थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड सिस्टम में आएंगे। बहुत ही आसान। तो सेट्स क्या होता है, अगर सिंपल हम लैंग्वेज से देखते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा ऑब्जेक्ट एलिमेंट, एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। अब सिंपल सी बात आती है ध्यान में कि वर्ड मीनिंग से हम कहें कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, क्या इस कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऐसा मीनिंग से हम समझ लिए कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। हम कैसे सिस्टमेटिक करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये वेल डिफाइंड है और ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बुक के लैंग्वेज पे नहीं जाकर के डेली लाइफ पे देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि एक्चुअली सेट है क्या, हम कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन है या सेट्स है या नहीं है। पहले ये पता हो जाना चाहिए कि सेट्स है या नहीं है, पता करेंगे तभी तो हम समझेंगे। दूसरा, बुक में लिखा हुआ, तो सिर्फ बुक के लैंग्वेज से हमें ये समझदारी नहीं आएगी कि ये सेट्स है या नहीं है, उसको कैसे हम चेंज करेंगे। थोड़ा सा डेली एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे क्लास में, किसी भी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और सिंपल अगर हम ये एग्जांपल दें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास का कलेक्शन, तो कौन कौन बच्चा है वो इंटेलिजेंट है। तो अगर किसी बच्चे से पूछे कि कौन कौन इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है 5 बच्चे वो बताए कि ये पांचों बच्चे इंटेलिजेंट है। दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो हो सकता है उसमें किसी से उसका ट्यूनिंग अच्छा नहीं हो, उसके अच्छे दोस्त नहीं हो, वो समझता हो कि नहीं वो तो इंटेलिजेंट नहीं है, दूसरा स्टूडेंट इंटेलिजेंट। दैट मीन्स क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन जैसे जैसे हम स्टूडेंट चेंज करेंगे क्या होगा, वो चेंज होगा कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन बेवकूफ है। उससे भी और अच्छा एग्जांपल देते हैं, आजकल बढ़िया से समझेंगे आप। ऑनेस्ट लीडर इन इंडिया, ऑनेस्ट लीडर इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट लीडर इन इंडिया। ठीक है, तो हो सकता है कोई ये बताए नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, ये सब ऑनेस्ट लीडर इन इंडिया है। बट वहीं अगर अपोजिट पर्सन कांग्रेस के पर्सन से पूछेंगे तो क्या कहेगा, राहुल गांधी इज द ऑनेस्ट लीडर इन इंडिया। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, ये वेरी किया। किसी को हम लीडर को ऑनेस्ट बताया, किसी को डिसऑनेस्ट बताया, बट वो क्या हो, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर गया कि ये ऑनेस्ट है और ये ऑनेस्ट नहीं है। दैट मीन्स क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं कि जो सबके लिए समान हो, जैसे नंबर ऑफ डे इन ए वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जो भी रियलिस्टिक सिचुएशन में पढ़ा लिखा है, समझदार है, ठीक ठाक, जिसका मेंटल ऑर्डर सही है, वो सब ये समझता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। किसी से भी पूछे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। दूसरा हम पूछें नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, ये भी सभी बताएगा 12 महीने होते हैं। दैट मीन्स ये भी क्या है, सभी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया। तो जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे वो क्या है, सेट्स है, और जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाए वो सेट्स नहीं है। और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे गुड क्रिकेटर इन इंडिया, तो अगर पुराने जमाने वाले आदमी से पूछेंगे या कुछ नए भी हैं, कहेंगे सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, कोई कहेगा विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, कोई वीरेंद्र सहवाग इज द बेस्ट प्लेयर। दैट मीन्स क्या है, कोई राहुल द्रविड़ इज बेस्ट प्लेयर। दैट मीन्स क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी किया। दैट मीन्स बेस्ट प्लेयर क्या है, वो सेट्स नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस कंसेप्ट से हम क्लियर करते हैं कि कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है। क्लियर हुआ, पर्सन टू पर्सन जो वेरी कर जाएगा वो सेट्स नहीं होगा, जो सबके लिए समान है, कोई चेंजिंग नहीं है, दैट मीन्स वो सेट्स है। अब आता है, ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल हुआ, डेली लाइफ से हम समझे। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिक्स का।
जो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन बताते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जे, जे से शुरू होने वाला सभी मंथ, जैसे जून, जुलाई, नहीं, दैट मीन्स इस टाइप से फर्स्ट लेटर क्या हो गया, जे। क्या है, वेल डिफाइन है, एक साल में कितने मंथ होते हैं और किसका स्टार्टिंग जे से, वो भी फिक्स है, सबके लिए फिक्स है। दैट मीन्स क्या है, इट सेट्स है, ए पर्सन टू पर्सन वेरी निकट। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 पे क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, सबके लिए समान है, दैट मींस इट सेट्स है। नंबर ऑफ बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन से बुक लिखे गए, फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता, दैट मींस फिक्स है सबके लिए, वो भी क्या है, सेट्स है, मींस सभी के लिए समान है, सेट्स है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, बुक में आप देखेंगे, कोई सा भी बुक पढ़ें, सब बुक में आपको हर पहला स्टार्टिंग जो आप देखेंगे तो ये सब बहुत सारे लैंग्वेज क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टिकुलराइज करते हैं कौन सा सेट्स है नहीं है। अब दूसरा आता है, ध्यान से देखेंगे, अब यहां से जब सेट्स हम पहचान गए कि ये सेट्स है या नहीं है, तो सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, सबसे आता है पहला कि सेट्स को हम लिखते कैसे हैं। तो सेट्स को लिखने के लिए सबसे सिंपल तरीका ध्यान देंगे, सेट्स को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट करते हुए हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है। यहां मिडिल ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर दिए। सेट्स है, क्लियर हुआ, सेट्स है या नहीं है तो उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए क्या करते हैं, ए, कैपिटल लेटर ए से हम उस सभी एलिमेंट को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, ये एलिमेंट इस सेट्स में है, ठीक है। अब लिखने का दो तरीका, सेट्स लिखने के भी क्या है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म, क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म, क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म, टेबल बना करके सभी एलिमेंट को राइट डाउन कर दिए, ठीक है। टेबुलर फॉर्म या इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, दोनों इसी का नाम है, हम अलग अलग एलिमेंट को लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, ए इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या है, x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है। इस सिंबल को समझेंगे, हो सकता है 10 तक हम इस सिंबल के बारे में बहुत कम ध्यान देते हैं। ये क्या है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है, जैसे 1, इस सभी में 1 क्या है, इस सेट्स में बिलोंग कर रहा है, मींस इस सेट का मेंबर है। जैसे आपके फैमिली में 10 मेंबर है, आप उसमें से एक हैं, तो आप उस फैमिली से बिलोंग्स कर रहे हैं, आप उस सोसाइटी से बिलोंग्स कर रहे हैं। एनिमल है तो एनिमल में कोई है तो वो एनिमल सोसाइटी से बिलोंग्स कर रहा है, दैट मींस x बिलोंग्स कर रहा है किसके साथ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की एक सोसाइटी है, कौन सा है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू इंफिनिटी तक, तो उस नेचुरल नंबर सिस्टम से ये क्या होता है, बिलोंग्स कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां हम क्या किए, प्रॉपर्टी यूज की, यहां क्या किए, प्रॉपर्टी यूज की, यहां हम क्या किए, डायरेक्ट एलिमेंट लिखे। दोनों में सबसे कॉमन सा कंसेप्ट है कि यहां हम डायरेक्ट एलिमेंट लिखते हैं और यहां क्या लिखते हैं, उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टी यहां लिखते हैं तो क्या होता है, अगर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड, क्या कहते हैं, सेट बिल्डर। चूंकि प्रॉपर्टी यूज है इसलिए इसका दूसरा नाम रूल मेथड भी है, क्या है, रूल मेथड, क्योंकि हम प्रॉपर्टी
रूल यूज करते हैं इसमें, तो हम इसे क्या कहते हैं, रूल मेथड भी कहते हैं और सेट बिल्डर भी। तो इसका भी दो नाम हो गया, सेट बिल्डर और रूल मेथड। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ऊपर वाला का नाम, इसका दोनों मींस इससे भी यही रिप्रेजेंट होता है, इससे भी यही रिप्रेजेंट होता है, दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग है। इसमें डायरेक्ट एलिमेंट, इसमें प्रॉपर्टी, दोनों में, दोनों सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक डायरेक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या करता है, इससे प्रॉपर्टी यूज करके लिखते हैं। इसका भी आउटपुट वही नेचुरल नंबर, इसका भी आउटपुट क्या हुआ, वही नेचुरल नंबर हुआ। इस तरीके से तो दोनों मेथड दो तरीके से लिखते हैं और दोनों केस में हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही उसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप दोनों मेथड को समझे। अब ध्यान देंगे, अभी बताया, जैसे अभी समझाया आपको कि ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। किसका है, बिलोंग्स, ये किसका है, बिलोंग्स टू। और इसी सिंबल में अगर हम एक कट लाते, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का, मींस इसमें बिलोंग्स कर रहा है, और इस एक कट डाल दिए तो ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, ये क्या है, अगर हम कट डाल दिए तो नॉट बिलोंग्स, और सिंपल है तो बिलोंग्स टू। जैसे ए, ध्यान दे, मींस 1 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 1 होता है। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन -4 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -4 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। अब ध्यान देंगे, दैट मींस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब इससे क्या क्लियर होता है कि नेचुरल नंबर कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का सिंबल क्या है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। मींस आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन कौन सा नंबर क्या क्या है। अगर उसके बारे में अगर आपको पता है, तभी आप इसके जो भी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे और सही तरीके से लिख पाएंगे। तो इसलिए इसके साथ साथ सेट्स का जो बेसिक मेथड है वो सीखे, इसके साथ साथ हमें नंबर सिस्टम को भी समझना होगा। बहुत